भवानी मंडी में अनलॉकडाउन के बाद कोरोना संक्रमित लोगों की संख्या बढ़ने लगी है, जिसके चलते भवानी मंडी में जांच के दौरान 6 कोरोना पॉजिटिव लोग सामने आए हैं, जिसको देखते हुए स्वास्थ्य विभाग हरकत में आ गया। वहीं सिंधी मोहल्ले में संक्रमित मिलने के बाद स्वास्थ्य विभाग की टीम ने लोगों की कोरोना जांच की। गौरतलब है कि लॉकडाउन के समय शहर में एक भी कोरोना संक्रमित व्यक्ति नहीं था, मगर अनलॉकडाउन में 6 कोरोना पॉजिटिव मिल चुके हैं। अब देखना यह होगा कि प्रशासन व स्वास्थ्य विभाग इस बढ़ते हुए संक्रमण पर किस तरह लगाम लगा पाता है। भवानी मंडी से ब्यूरो रिपोर्ट, राहुल रावल। हाड़ौती के 12 शहर के आईसीआईसीआई बैंक में सोमवार सवेरे किराना व्यापारी के 32 लाख रुपए से भरा बैग बैंक से चोरी हो जाने की घटना के बाद पीड़ित के परिजन व व्यापारियों ने बैंक के सामने पहुंच बैंक प्रबंधक पर रुपया चोरी में चोर के साथ मिलीभगत का आरोप लगाया। इस अवसर पर मीडिया द्वारा बैंक के क्षेत्रीय प्रबंधक से मामले के बारे में जानकारी लेना चाहा तो उन्होंने जानकारी देने की बजाय मीडिया कर्मियों से भी बदसलूकी की, साथ ही मीडिया का कैमरा पकड़ छीनने की कोशिश की। मामला बैंक के सामने का है, जहां मीडिया कर्मी बैंक प्रबंधक से रुपये चोरी के बारे में जानकारी लेने पहुंचे। बैंक प्रबंधक ने खुद व्यापारी पर ही बैग में रुपये की जगह कागज की गड्डियां लाने का आरोप लगाया। बैंक प्रबंधक का व्यापारियों और परिजनों के बीच कहना था कि बैग में कागज भरे थे या नोट। व्यापारी व इस आरोप के बाद व्यापारी के परिजन व अन्य लोग भड़क गए। उन्होंने बैंक प्रबंधक द्वारा की गई इस बात पर नाराजगी जताते हुए पैसे चोरी होने में बैंक प्रबंधक की मिलीभगत होने का आरोप लगाया है। वहीं पुलिस रुपये चोरी मामले में जिले भर में नाकाबंदी कर आरोपी की तलाश में जुटी है। वहीं व्यापार संघ ने 24 घंटे के अंदर चोर का सुराग नहीं लगाने पर धरना प्रदर्शन की चेतावनी दी। 12 से लेखराज शर्मा की रिपोर्ट। कर रही है मीडिया, आपसे सवाल कर रही है मीडिया, आपसे सवाल कर रही है। आपको कुछ गाली बक रहे हैं या कुछ कर रहे हैं तो मीडिया आपको, अरे ये नहीं, ये जबरदस्त। अरे एक मिनट जब जो पैसा चोरी हुआ, क्या लगता है आपको? मुझे लगता है इसमें थोड़ा गार्ड साहब को भी पता होना चाहिए जी, उनकी मिलीभगत भी है। पूरे स्टाफ को इनको अच्छे से कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। अच्छा अच्छा, हाँ, मतलब ऐसा लगता है आपको कि कहीं ना कहीं बैंक से भी कोई मिला हुआ? जी, थैंक यू। क्या आप लापरवाही रही है? क्या आपकी मिलीभगत लग रही है? अगर मान लो ऐसा कुछ है जी, तो वो स्पष्टीकरण करे पब्लिक के सामने आके। मतलब आप सीधा बैंक के ऊपर ही आरोप लगा रहे हैं? क्या पब्लिक बैंक में कागज ही भर के लेके आती है क्या? जी जी जी। क्या वो पहली बार बैंक में आए हैं क्या? अगर पहली बार आए हैं तो क्या कागज ही भर के लेके आते? इससे पहले वो आए तो क्या कागज भर के कभी लाए हैं क्या? इस बात का जवाब दे मैनेजर का। सुएत नगर के हृदय स्थल माधव चौक में स्थित नर्मदेश्वर महादेव मंदिर पर श्रावण मास के तीसरे सोमवार को भी भक्तों ने सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कर मास्क लगाकर बारी बारी से पूजा कर अपने आराध्य देव महादेव को बिल्वपत्र और पुष्प चढ़ाकर पूजा अर्चना की। सोएत से कमलेश माली की रिपोर्ट। मालवा के शामगढ़ में पहले दिन 3 पॉजिटिव मिलने के बाद आज फिर वार्ड नंबर 5 पंजाबी कॉलोनी निवासी व बास के ग्राम देवरी में 8 लेन कार्यरत कर्मचारी के पॉजिटिव आने के बाद पॉजिटिव की संख्या 5 हो गई, जिससे पूरा नगर व क्षेत्रवासी दहशत में है। पॉजिटिव की सूचना मिलते ही पूरा प्रशासनिक अमला पंजाबी कॉलोनी पहुंचा व कोरोना संक्रमित युवक को एम्बुलेंस द्वारा मंदसौर भेजा गया। वह इलाके को कंटेनमेंट एरिया बनाया जाकर सैनिटाइजर किया गया। संपर्क में आए लोगों को क्वारंटाइन किया। बताया जा रहा है कि पॉजिटिव युवक भोपाल से शामगढ़ आया था। वह कैबिनेट मंत्री हरदीप सिंह डंग के कार्यक्रम में भी शामिल हुआ। अब सवाल यह उठता है कि धारा 144 लागू होने के बावजूद राजनीतिक दलों द्वारा आए दिन नगर व क्षेत्र में कई बड़े बड़े आयोजन हो रहे हैं। आखिर प्रशासन की मौजूदगी में इतने बड़े आयोजन कैसे हो रहे? क्या इन नेताओं के लिए कोई नियम नहीं है? जहां आम व्यक्तियों को किसी भी सामाजिक कार्यक्रम में मात्र 40 लोगों व अंतिम संस्कार में 20 लोगों की अनुमति दी जा रही है, वहीं राजनीतिक दलों के इतने बड़े कार्यक्रम का आयोजित होना आखिर क्या दर्शाता है? नगर में कोरोना का कोई बड़ा बम फूट गया तो उसकी जवाबदारी आखिर कौन देगा? शामगढ़ से पंकज नीडर की रिपोर्ट। किल कोरोना के अंतर्गत बरेली उपजेल में कैदियों के जांच सैंपल लेकर जांच के लिए भेजे गए थे, जिनकी जांच रिपोर्ट सोमवार को शाम 5 बजे आते ही बरेली में हड़कंप मच गया, क्योंकि बरेली उपजेल के 64 कैदी और 3 प्रहरी की जांच रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव आते ही बरेली उपजेल में मौके पर एडिशनल एसपी, एसडीएम, तहसीलदार, एसडीओपी, थाना प्रभारी और स्वास्थ्य विभाग की टीम पहुंची। वर्तमान में अभी जेल के अंदर कैदियों की अन्य जांचें चल रही है। संभवतः ऐसा प्रतीत हो रहा है कि जेल के 3 कोरोना पॉजिटिव प्रहरी को रायसेन कोविड केयर सेंटर भेजा जा रहा है। बरेली से राकेश दुबे के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, सौरभ सक्सेना।
हाड़ौती के चौमेला कस्बे में कोरोना से बुजुर्ग महिला की मौत के बाद स्वास्थ्य विभाग हरकत में आ गया। समूची सीएचसी को सैनिटाइजर करवाया गया। साथ ही परिसर के बाहर ओपीडी संचालन कर मरीजों को बाहर ही देखा जा रहा है। सिर्फ आपातकालीन मरीजों का उपचार वार्ड में हो रहा, बाकी सामान्य मरीजों को बाहर से दवाई वितरण की जा रही है। अस्पताल प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद है। जीरा मोबिलिटी क्षेत्र में सघनता के साथ निगरानी रखी जा रही। चौमेला से सुनील निगम की रिपोर्ट। मध्य प्रदेश के राज्यपाल लालजी टंडन का 85 साल की उम्र में मंगलवार सुबह 5:30 बजे निधन हो गया। टंडन को 11 जून को सांस लेने में तकलीफ और बुखार के चलते लखनऊ के मेदांता अस्पताल में भर्ती कराया गया था। सोमवार शाम अस्पताल की तरफ से जा रही मेडिकल बुलेटिन में उनकी हालत क्रिटिकल बताई गई। आज शाम 4:30 बजे उनका लखनऊ में अंतिम संस्कार होगा। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी उनके निधन पर दुख जताया। उत्तर प्रदेश सरकार ने 3 दिन के राजकीय शोक की घोषणा की। लालजी टंडन के निधन की सूचना उनके बेटे आशुतोष ने ट्वीट के जरिए दी। आज लखनऊ में होगा अंतिम संस्कार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, उन्होंने उत्तर प्रदेश में भाजपा को मजबूत करने में अहम भूमिका निभाई। अटल जी के साथ वे लंबे समय से रहे हैं। मंदसौर से ब्यूरो रिपोर्ट, सुमित सिंह राठौर। आवर पीएचसी के बैठक हाल में मंगलवार को स्वास्थ्य मित्रों की बैठक संपन्न हुई, जिसमें आवर पीएचसी के सभी राजस्व गांवों से 2-2 स्वास्थ्य मित्रों ने भाग लिया। बैठक को जिला प्रबंधन अधिकारी शैलेंद्र कुमार शर्मा, चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर बलराम चौहान, आशा सुपरवाइजर हेमंत श्रृंगी ने संबोधित किया। बैठक में स्वास्थ्य मित्रों को उनके द्वारा किए जाने वाले कार्यों के बारे में जानकारी दी गई, जिसमें जनसंख्या स्थिरीकरण, मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य टीकाकरण, किशोरी स्वास्थ्य कार्यक्रम, नशा मुक्ति अभियान, प्रदूषण नियंत्रण, वृद्धावस्था में स्वास्थ्य की देखभाल, खाद्य पदार्थों में मिलावट के खिलाफ अभियान और भ्रूण परीक्षण की जानकारी देने आदि के बारे में जानकारी दी गई। आवर से मनोज जैन की रिपोर्ट। आज सुबह 11 बजे पृथ्वी बचाओ चैरिटेबल ट्रस्ट इंडिया द्वारा कोरोना काल में सराहनीय कार्य करने वाले भवानी मंडी थाना अधिकारी महावीर सिंह यादव सहित पूरे स्टाफ को कर्मवीर योद्धाओं सम्मान पत्र से सम्मानित किया। ट्रस्ट के संस्थापक अध्यक्ष फूलचंद भारती ने बताया कि इस सम्मान समारोह में ट्रस्ट संरक्षक कालूलाल सालेचा, नगर अध्यक्ष कांग्रेस कमेटी के द्वारा पुलिस जवानों का सम्मान किया गया। इस अवसर पर ट्रस्ट के जिला अध्यक्ष दुर्गालाल मेघवाल, विधानसभा अध्यक्ष राजेश बसवाल, तहसील अध्यक्ष बालचंद धाकड़, सदस्य रविराज सिंह देवड़ा, प्रहलाद मेघवाल, कैलाश राठौर, पवन मेघवाल, चैन सिंह सिसोदिया, अर्जुन धाकड़ आदि मौजूद थे। भवानी मंडी से सुरेश वर्मा की रिपोर्ट।